चाइना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए यहां पर युद्ध की बात नहीं, यहां पर हथियारों की बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग या फिर तमाम आर्थिक नीतियों के जरिए भी चाइना को चैलेंज देना होगा। राजीव जी हाँ, और वो डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में बहुत साफ तरह से झलका है। चीन को चुनौती देने की इससे बेहतर उनकी कोशिश और कोई नहीं हो सकती है, जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमेरिका को फिर से लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका आधा भी वो कर पाते हैं तो चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ी चोट पहुंचनी तय है। और मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं। अक्सर ये कहा जाता है कि साहब भारत के लिए बहुत सकारात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार अमेरिका का रहा है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई चीन, अमेरिका की जो विदेश नीति है या अमेरिका की जो कूटनीति है वो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा वही रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर डीप स्टेट को देखा जाए, यहाँ भी जॉर्ज सोरोस देखे गए, तो क्या डीप स्टेट की जो एक्टिविटीज जो दूसरे देशों में है वहां पर नकारात्मकता पैदा करती है, वो खत्म हो पाएगी? मनु जी देखिए, ये जो फॉरेन रिलेशनशिप है वो कंट्री स्पेसिफिक है। हम सब लोग हैं, दोस्ती से बात नहीं चलती, सेल्फ इंटरेस्ट से बात चलती। ट्रंप हो या हमारे मोदी जी हो या कोई और, ये एक समझना एक गलत चीज है कि उनकी हमारी दोस्ती है इसलिए हमारा काम हो जाएगा। जी नहीं, भारत भी एक मजा हुआ एक बड़ा देश है जो अपने वेट या वेट से ऊपर ही पंच करता है। तो ये जो क्रिया है डीप स्टेट की, ये तो गेम्स हैं जो नेशंस प्ले करते हैं। ऑल नेशंस जो बड़े हैं, जिनमें क्षमता है, वो इस तरह की गेम खेलते हैं। उसके रुख बदली हो जाते हैं, उस तरह के रुखों से बदली हो जाते हैं। तो जहां तक इंटरनेशनल लेवल में डिप्लोमेसी का सवाल है, फोर्स प्ले का सवाल है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, जियोपॉलिटिक्स का सवाल, हमारे और अमेरिका में काफी समानता है सोच में। यही नहीं कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी हैं, बट जैसे हमारे सोच है, बिकॉज हमारे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर जैसे हम चाइना को सोचते हैं, उस तरह के हिसाब से काफी समन्वय है। तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। जो डीप स्टेट की बात है वो चलती रहती है। देखिए, डीप स्टेट जब बाइडेन साहब भी थे, डीप स्टेट की बात चल रही थी, लेकिन हमारे आर्म्स के इंपोर्ट और चल रहे थे, एक्सपोर्ट भी चल रहे थे, हम क्वाड के जो डिस्कशन थे वो भी चल रहे थे, और नेशन की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक लेवल पे 2 साल 3 साल 4 साल को उसमें नहीं लिखना चाहिए। और एक और बात कहूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ब्लंट आदमी है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल हैं? एब्सोल्युटली। अगर आपने भाषण सुना होगा, वो कह रहे हैं हम अमेरिका में बिल्कुल फ्रीडम लाना चाहेंगे, हम चाहेंगे कोई स्टेट किसी लोगों के पीछे नहीं पड़े। अरे भाई, आप कैसे करेंगे अपनी बंदूक वगैरह को बंद करना? इतनी तगड़ी लॉबी है, कैसे डील करेंगे? तो वो उस सब चीजों पे, निटी-गिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। और आज तो खासकर पहला दिन था इनके सेकेंड टर्म का, तो जो चीज वो कहते आए थे इलेक्शन के टाइम में, प्री इलेक्शन टाइम में, आज भी वही दोहराया है। हाँ, फॉरेन पॉलिसी में जहां तक इजराइल और हमास की लड़ाई थी, उसके ऊपर एक प्रहार किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के बारे में उन्होंने बोला है, अभी ने बोला है, लेकिन 5 हफ्ते पहले एक विशेष दूत भी नियुक्त कर रखा और बता भी रखा था हमारी सोच क्या। चाइना को ताइवान के ऊपर वार्निंग दे रखी है, वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर में, वो नहीं छोड़ेंगे उसको। तो कहना कि आगे चागे देखिए होता है क्या। जो अभी साहब ने कहा, एक हमारे कलीग ने बात करी, क्या कहते, पनामा कैनाल की और गल्फ ऑफ मेक्सिको को जो कहते हैं गल्फ ऑफ यूएसए, कनाडा के साथ भी वही कहानी है। और ग्रीनलैंड में खास करके वो स्ट्रेटेजिक एरिया है, जहां उन्होंने बताया है कि डेनमार्क से हम उसको खरीद लेंगे या ले लेंगे। उनका एक स्पेस
वहां पे शिप है, मिशन है, उसकी जो लोकेशन है उसको देखते हुए तो ये बात सही है कि वो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को ग्लोरी के पाथ में ले जाना चाहते हैं। हालांकि अभी भी अमेरिका नंबर 1 देश है, अभी भी अमेरिका बहुत ग्लोरीफाइड